हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 11 और इस सवाल में लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन log cos x स्क्वायर 3 माइनस 2x इज लेस देन log cos x स्क्वायर 2x माइनस 1। ठीक है, तो इसको आपको सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पर log का बेस सेम है, ये आपको नज़र आ गया। और पहले पहले डिफाइन कर लेते हैं ना, पहले इसका डोमेन डिफाइन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो हमको पता है कि भाई 3 माइनस 2x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड 2x माइनस 1 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज़ लेस देन 3/2 और यहाँ से आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन 1/2। तो पहले तो ये तो पता चल गया इन दोनों इक्वेशन से, दोनों इनइक्वलिटीज़ से, जो हमने log का डोमेन डिफाइन किया या बोल रहे हैं उसका आर्गूमेंट हमने डिफाइन किया, तो वहाँ से 1/2 से 3/2 के बीच में वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। सेम बात इसके बेस में भी है कि जो बेस होना चाहिए cos x स्क्वायर वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए एंड 1 नहीं होना चाहिए। cos x स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 1, है ना। ये बात क्लियर हो गई होगी। cos x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अच्छा, 1/2 से 3/2 की बात करें तो x स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा, 1/4 से लेकर के 9/4 तक। अब हमको पता है कि 0 से π/2 में कोस होता है पॉजिटिव। अब π/2 मतलब जानते हो आप, π/2 मतलब कि 1.57 समथिंग, है ना। ठीक है, तो लेकिन 9/4 तो 2 से बड़ा निकल गया। और नेगेटिव कब होता है, π/2 से लेकर के पाई तक, या बोल दें π/2 से लेकर 3/2 तक नेगेटिव होता है। सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है कोस। अच्छा, पाई मतलब कितना हो जाएगा, π/2 से पाई यानी कि 1.57 से लेकर के पाई मतलब 3। तो ये क्वांटिटी तो 3 से थोड़ा सा कम ही है, मतलब 3 से तो मतलब बहुत कम है मतलब। तो इसका मतलब है कि ये 1.57 मतलब π/2 इसका कहीं बीच में आना चाहिए, है ना। तो उसमें पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो पहले तो जो एक्स स्क्वायर को अगर आप डिफाइन करोगे तो क्या बोलोगे यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर शुड बी लाइज बिटवीन 1/4 से π/2। अब π/2 को इंक्लूड करना ही नहीं करना वो आप सोचो। मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो π/2 हो सकता ही नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर π/2 नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर π/2 हुआ तो कोस 0 हो जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे लेके रखेंगे हम, है ना। अच्छा, 1/4 से π/2 है एक्स स्क्वायर, तो एक्स भी 1/2 से कुछ होगा √π/2। तो उसमें वो 0 से 1 के बीच में आएगा कोस एक्स स्क्वायर, 1 नहीं होगा। तो 1 वाली कंडीशन हट गई हमारे ना, इसको अलग से कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। और कोस जो देगा वो 0 से 1 ही देगा, ऑब्वियसली ये बात ट्रू है ना, क्योंकि उसको पॉजिटिव कर दिया हमने। और 1 तो देगा नहीं, क्योंकि 1 डालने के लिए एक्स को 0 करना पड़ेगा, है ना। इस इंटरवल की बात कर रहे हैं, इस इंटरवल में और कोई ऐसा एक्स 0 तो आ नहीं रहा इस वाले इंटरवल में कि चलो एक्स का 0 पुट कर दिया 1 हो जाए वो, है ना। या और कहाँ पे 1 हो सकता है, फिर तो वो 2π पर जाके 1 होगा। तो 2π तो यहाँ पे है नहीं इस वाले इंटरवल में, है ना। तो अब मामला पूरा सेट है, डोमेन पूरा चेक हो चुका है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक आया, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1/2 से लेकर के π/2 का स्क्वायर रूट, इतना आ जाएगा ना। ये बात क्लियर है, डोमेन का मामला क्लियर है। बस अब हमको इस पर फोकस रखना है कि हमारा जो एक्स आया वो इतना आया अभी तक, जो डोमेन वाला पार्ट है। अब हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इक्वेशन को, क्योंकि कोस एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में होगा, इनकी बेस जो है 1 से छोटा है। तो अगर आप यहाँ पर लोग कोस एक्स स्क्वायर हटाते हो तो आपको साइंस चेंज करना पड़ेगा सोल्व करने के लिए, है ना। इनइक्वलिटी का साइन बदलना पड़ेगा अगर बेस जो है 1 से छोटा है तो, है ना। बेस 0 से 1 के बीच में, तो ऐसा हम करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4x लेस देन 4, यानी x इज लेस देन 1। अच्छा, π/2 और 1 में कौन बड़ा है, π/2 बड़ा है ना।
तो उसका रूट भी किसका बड़ा है, पाई बाई 2 का बड़ा है ना। वन से बड़े नंबर्स के लिए बात ट्रू होती है। तो एक्स वन से छोटा आ गया, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे भाई, आपको वन पे रोकना पड़ेगा इसको, तो आ जाएगा आंसर 1/2 से 1। ठीक है, वन पे रोकना पड़ेगा। ठीक है, ये मतलब वन से बड़ा इसमें था वैल्यू इसमें, बट क्योंकि यहाँ पर एक्स लेस देन 1 आ गया तो वन पे रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो हमने सोल्व किया है यहाँ पर। और इस सवाल का सॉल्यूशन जो है मतलब क्वेश्चन का जो आंसर है वो अभिनव पीजी ने सोल्व किया है। तो उनका कमेंट देखा था, मतलब कमेंट सेक्शन में आप जाओगे तो देखोगे कि उन्होंने इसका आंसर लिखा है वहाँ पर। तो उनकी तरह जो है आप भी अपना आंसर यहाँ पर नेक्स्ट सवाल का नेक्स्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम या नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 12, इसका आप आंसर कमेंट कीजिए। आप मेथड भी बता सकते हैं, अगर आपका कोई आंसर आया और आपको कोई उसका मेथड आपको पता है, देन आप वो मेथड भी लिख दीजिए कि सर ये वाला तरीका, ये वाला अप्रोच हमने लगाया है, उससे ये आंसर आ रहा है ना। तो फिर आपको अगर वो सही होता है तो उसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा यहाँ पे ना। तो सोल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और अच्छा, अभिनव पीजे के बारे में हम बताएंगे आपको कि वो एक्चुअली वो ही इज़ आईआईटियन है ना, अभी आईआईटी दिल्ली में वो पढ़ रहे हैं, बट फिर भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो, उनको शायद मैथ से इतना प्यार है। तो आप भी ये दिखाइए, और जो है एनआईटी या आईआईटी जो कॉलेजेस होते हैं, अच्छे कॉलेजेस, वो तभी सोल्व हो पाएंगे जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपको प्रैक्टिस होगा, है ना। प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।